वेलकम टू दिस व्लॉग व्यूअर्स। आज हम लोग चले हुए हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। और जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने हेमकुंड यात्रा पूरी की और गोविंद घाट से आगे को निकले हैं। आगे बद्रीनाथ धाम जो है यह मेरा तीसरा धाम है। पहला मेरा रामेश्वरम धाम था जो मैंने 2 बार किया, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। दूसरा मेरा धाम द्वारका धाम था, उसका भी मेरा व्लॉग बना हुआ है। और अब ये मेरा तीसरा धाम होगा बद्रीनाथ धाम। तो आप लोगों को भी मैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। व्यूअर्स, जो ये बद्रीनाथ धाम है, यह जो गोविंद घाट है वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है। और बद्रीनाथ धाम के बाद में माना विलेज गांव आता है, हम वहाँ भी जाएंगे। ये देखो सामने आप देख सकते हैं कितनी नैरो रोड है। राइट साइड में नदी चली हुई है और ऐसी रोड्स मैंने वीडियोस में ही देखी हैं जो कि किन्नौर वगैरह में है। ये वन वे किया हुआ है। ये देखिए सामने पुलिस वाला बैठा हुआ है और दूसरे छोर पर भी पुलिस वाला था। और ये लोग वन वे करते हैं, कन्वे करते हैं एक दूसरे को कि एक साइड से ही गाड़ियां चलें। तो ये देखिए एक साइड में पूरा जाम है और हम लोग आ रहे हैं इजीली, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा संकरा है। शिलाजीत बताओ सर, शिलाजीत कैसा? तो गाइस, जो ये जगह है ये है हनुमान चट्टी और बगल में अलकनंदा रिवर बह रही है। यह वही जगह है जहाँ पर वृद्ध अवस्था में जो हनुमान जी थे, उनको जब भीम मिले तो उनका घमंड हनुमान जी ने यहाँ पर तोड़ा था। तो ऐसा माना जाता है कि यहीं पर मत्था टेक के ही बद्रीनाथ धाम जाते हैं। तो हम लोग भी अब यहाँ पर मत्था टेकेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। तो हमने हनुमान चट्टी में हनुमान मंदिर में मत्था टेक लिया है और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और चलते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। इस समय में लगभग दिन के 3 बजे हैं। जैसे ही हमने हनुमान चट्टी को क्रॉस किया तो उसके बाद में रोड का काम चला हुआ था और काफ़ी कच्चे पहाड़ थे और बड़े बड़े पहाड़ भी हमें दिखे। रास्ते में नदी नाले मिले, झरने मिले और कुछ छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी हुई, जो कि बड़ी ही खतरनाक थी। रखना यहाँ से नहीं हम ले जाएंगे, तुम नहीं जाएंगे। साल ने बे मतलब में हमें फंसाया। अबे चल रहे यार। तेरे पीछे भाई, ये इन्होंने जानबूझ के बनाए। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई? वहाँ भी गड्ढा है। चलो, ये गड़बड़ नहीं हुई लोगों? पत्थर है वाहिगुरु, है ना? इधर से नहीं जा सकते हम क्या? नहीं।
से ही जाना चाहिए। हाँ, वो गलत गया है ना, वो उल्टी तरफ नहीं गया। क्या एडवेंचर है वो। उधर देखो, नाले में दिखाना, नाले को देखो। माय गॉड, बिना बरसात से यहाँ तो, जब पास वहां जाए ना उस समय में। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अब लेफ्ट साइड, जय बद्री विशाल। अब सामने और सीनरी भी दिखाना। सामने सामने पत्थर भी और नीचे रोड भी आएगी। अच्छा, ठंड लग रही है। हम लोग बद्रीनाथपुरी यानी बद्रीनाथ जी पहुंच गए हैं। यह जो शहर है यह अलकनंदा के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। इसमें सुंदर लंबा बाजार है और निवास योग्य मकान हैं। यहाँ तारघर, अस्पताल, डाकघर, डाक बंगला व धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। इस विशाल मंदिर में श्री बद्री विशाल श्यामल स्वरूप में बहुमूल्य वस्त्राभूषण एवं मुकुट धारण किए सुशोभित हैं। इनके ललाट में हीरा लगा हुआ है। दाहिने और कुबेर और गणेश जी हैं तथा बाईं और श्री लक्ष्मी जी नारायणगण हैं। साथ ही गरुड़, रुद्रवा आदि की मूर्तियां भी समीप ही सुशोभित हैं। हमने राइट साइड में होटल अपना चूज़ कर लिया है और कमरा लेके अपनी गाड़ी भी होटल के बाहर ही पार्क कर ली है। और अब हम चल पड़े हैं बद्री विशाल के मंदिर की ओर। आप देख रहे हैं मेरा बेटा बैठ रहा है एक कंठी में, तो आप कमेंट करके बताएं यह क्यों बैठ रहा है और देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है। मंदिर के नीचे अलकनंदा के तट पर तप्त कुंड है जिसका जल गर्म है। तप्त कुंड का पुराणों में बहुत महत्व है। हमारे चंद्रयण व्रतों से, करोड़ों कच्छ व्रतों से जो फल मिलता है वह फल यहाँ स्नान करने से मिलता है। तप्त कुंड के नीचे अलकनंदा में बड़ी बड़ी शिलाओं के मध्य में नारद कुंड के नीचे ब्रह्म कुंड, गौरी कुंड व सूर्य कुंड गर्म जल के कुंड हैं। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल नाम से एक तीर्थ शिला के रूप में मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। वहाँ भगवान के महाप्रसाद यानी पकाए हुए चावल भात से पितरों को पिंड और तर्पण दिए जाते हैं, जिससे पितर को अक्षय मुक्ति मिलती है। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर आसक्त हुए तब शिवजी ने क्रोध में भरकर उनका सिर काट डाला। वह सिर उनके हाथ में चिपट गया। उस सिर को छुड़ाने के लिए शिवजी सभी तीर्थों में गए। निदान श्री बद्री का आश्रम में पहुंचकर वहां कपाल शिवजी के हाथों से छूटकर अलकनंदा के समीप जा पड़ा। अतः यह स्थान ब्रह्म कपाल के नाम से विख्यात है। श्री बद्रीनाथ जी की वर्तमान मूर्ति पौराणिक काल की वही मूर्ति है जिसको नारद जी पूजते थे तथा जिसे बौद्ध लोगों ने अलकनंदा में डाल दिया था। 8वीं शताब्दी में आदि श्री शंकराचार्य ने दक्षिण भारत से आकर यहाँ उस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर तप्त कुंड के पास गरुड़ कोटि नाम की गुफा में स्थापित किया। तब से श्री बद्रीनाथ जी की पूजा दक्षिण भारत के नंबूदरी जाति के ब्राह्मण करते हैं, जिन्हें रावल कहते हैं। कोई इस मूर्ति को बौद्ध भगवान की और जैन लोग इस मूर्ति को पारसनाथ अथवा ऋषभदेव की बताते हैं। भगवान का वर्तमान मंदिर गढ़वाल नरेश ने विक्रमीय 15वीं शताब्दी में निर्माण कराया था। हम लोग अब बाजार से होते हुए मंदिर के समीप पहुंच गए हैं और मंदिर के अंदर हम लोग वीआईपी दर्शन करेंगे। आपको एक बात बता दूं, मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको मैं एक छोटी सी झलक ही मंदिर के प्रांगण की दे पाऊंगा।
श्री बद्रीनाथ पर जो सोने का कलश या छत्र है वह इंदौर की प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई का चढ़ाया हुआ है। भगवान की मूर्ति को कोई भी यहाँ पर स्पर्श नहीं कर सकता है। मयंकी इधर को देख। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान की मूर्ति को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, वहाँ रावल व उनके सहायकों के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता मूर्ति के पास में। भगवान का प्रसाद पाने का यहाँ बड़ा महात्म्य है। भगवान का पका हुआ प्रसाद यहाँ पर चावल होता है। प्रत्येक हिंदू की यही इच्छा होती है कि वह अपने जीवन काल में बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा कर सके, उसके संपूर्ण पाप धुल जाएंगे और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये देखिए नीचे जिन कुंडों की मैं बात कर रहा था वो रहे सामने कुंड जिनमें लोग नहा रहे हैं। हमने अब बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं और वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में बाजार है, उसका भी हमने पूरा मज़ा लिया। हाँ बात जो सच्चा भी पहाड़ी स्थानों पर यही है चलता। ये भैया क्या है? बूंदी लड्डू बनेंगे या डायरेक्ट सर्व करोगे आप? लड्डू। और दूध कितने का है? 50 रुपये। 2 गिलास रोजी लेने? 2 गिलास कर दीजिए। ये देखिए आकाश में हेलीकॉप्टर। यह सेवा देहरादून से भी यहाँ तक है और केदारनाथ जी से भी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। रात को हम लोग बद्रीनाथ जी पहुँच गए थे, उसके बाद बाजार घूमा, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए और फिर इस होटल में आए जिसका टूर मैं नहीं दे पाया था, व्लॉग को एंड नहीं कर पाया था। तो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, सुबह का टाइम है, इस व्लॉग को एंड करने का टाइम है क्योंकि ये लंबा होते जा रहा है। और बैक साइड में देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है इस होटल की छत से। और ये देखिए नर पर्वत, ये नारायण पर्वत और बीच में इधर यहाँ पर बद्रीनाथ जी धाम है। बीच में जो है वह है नीलकंठ पर्वत। तो व्यूअर्स इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और अगला व्लॉग होगा वो होगा माना विलेज का। जय हिंद।